आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। यानी नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से बताते हैं कि संख्या क्या होता है। तो अब हेडिंग दीजिएगा, संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर यानी संख्या। संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक, तो आप वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में पहले से ज़रूर कुछ आपको पता होगा, लेकिन अगर पता नहीं है तो चलिए आपको हम बताते हैं डिटेल से। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, वास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या, बस इसका उल्टा होगा, जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। इसे लाइन नंबर पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो चलिए इमेजिनरी नंबर को और डिटेल से आपको बताते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अगर इसे संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं तो क्या होगा, तो काल्पनिक नंबर जो होता है ये नेगेटिव होता है रूट के अंदर। जैसे मान लीजिए, इसका उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए रूट है और इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है, बस इसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या का एक फार्मूला गणितज्ञ ने बताया है कि रूट अंडर -1 बराबर होता है आई। इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आई को आयोटा बोलते हैं। आई को आयोटा कहा जाता है, आई को आयोटा कहा जाता है। बस यहाँ समझ गए। और इसको ही मॉडिफाई कीजिएगा तो क्या होगा, तो आई स्क्वायर बराबर होगा -1। क्लियर, आई स्क्वायर बराबर होगा -1। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन रहेगा कि -5 और -7 को गुना कीजिए तो क्या होगा। तो आप दिमाग लगाइएगा कि -5 और -7 को गुना करेंगे तो इसे गुना करके क्या करेंगे, तो ऐसे कीजिएगा, -5 और -7 और इसको गुना करके लिख दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 सत्ते 35, यानी इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, तो +35, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इसका आंसर +35 नहीं होगा। बोलिएगा वो कैसे, तो अभी आपने देखे हैं ऊपर कि काल्पनिक नंबर जो होता है रूट के अंदर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर आया है रूट के अंदर पॉजिटिव आया है, तो ये गलत है। चलिए इसको बताते हैं और डिटेल से कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, हम बताते हैं। अब देखिए, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो -5 को क्या सब लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि -5 को आप लिख सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं हम -7। -5 को क्या सब लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि 5 गुना -1 और इसको 7 गुना -1। ठीक, अब देखिए 5 तो 5 है और -1,
-1 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऐसे कीजिए ना, रूट अलग अलग करते हैं, 5 को रूट अलग कर लेते हैं, -1 को रूट अलग कर लेते हैं, तो समझ में बढ़िया से आएगा। 7 गुना और -1। अब देखिए √5 तो आई है, -√1 का जगह पे क्या है, यहाँ पर -√1 की जगह पे क्या है, आई है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आई गुना √7, तो 7 है ही। यहाँ पर देखिए -1 को रूट में क्या लिखे हैं, आई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या सब होगा, सॉल्व करेंगे तो बोलिएगा कि इस 5 को इस 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा 5 गुना 7, उसके बाद यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, आई² होगा, बोलिए हाँ, आई² होगा। अब इन दोनों गुना करो तो कितना होगा, 5 सत्ते 35। और देखिए यहाँ पर फार्मूला आई² बराबर क्या होता है, तो आई² बराबर होता है -1, सॉरी यहाँ पर -1 होना चाहिए, माइनस, यहाँ पर फार्मूला में आई² बराबर होता है -1, तो आई² की जगह पर क्या यहाँ पर देंगे, -1। अब इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, -√ होगा 35, -√35, तो इसका आंसर होगा -√35, ये इसका आंसर होगा, +√35 नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, क्या होता है इमेजिनरी नंबर। अब चलिए रियल नंबर की ओर चलते हैं। रियल नंबर, ऊपर जो आपको रियल नंबर बताए थे इसके बारे में देखते हैं, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो संख्या रेखा पर आप कैसे दर्शाएंगे, तो कोई संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे, ऐसे संख्या रेखा कोई बनाएंगे और इस पर दर्शाएंगे कि मान लीजिए यहाँ पर सबसे मिडिल में 0 होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, ऐसे डॉट 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 जाते रहेगा। ये इतना बात तो आप सभी को पता है, ओके। अब देखिए क्या हम इसे 4/3 इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। काल्पनिक नंबर को छोड़ के, जो माइनस में रूट देख रहे हैं, इसको छोड़ के दुनिया का सभी नंबर वास्तविक संख्या ही होता है, रियल नंबर ही होता है। तो ये भी क्या हो गया, रियल नंबर। उसके बाद 7/9 ये भी रियल नंबर हो गया, 8/5 ये भी रियल नंबर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। किसी ने लिख दिया कि सर 0.3333, ये भी क्या हो गया, रियल नंबर ही है। दुनिया का सभी नंबर रियल नंबर ही होता है, ये भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। जैसे 0.1212 ये भी क्या हो गया, रियल नंबर ही हो गया। कोई भी अगर रूट के अंदर में प्लस लीजिएगा तो ये भी रियल नंबर है, √2, √3, √5, डॉट डॉट डॉट। पाई भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जैसे मान लीजिए √7 हो गया, √11 हो गया, √17 हो गया, ये भी क्या हो गया, रियल नंबर। पाई भी क्या है, एक रियल नंबर है, इसका मान होता है लगभग में 3.14। तो ये तमाम जितना संख्या आप देख रहे हैं ये सब का सब क्या है, सब का सब रियल नंबर, यानी रियल नंबर सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या ही होता है। इतना बात समझ गए। अब हम रियल नंबर, अब जो रियल नंबर आप देख रहे हैं रियल नंबर, अब रियल नंबर के बारे में देखते हैं डिटेल से। तो रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या जो होता है, ये वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, चलिए आपको बताते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे आप रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर 2 प्रकार का होता है। एक होता है
पूर्णांक संख्या और एक होता है दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या और एक होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ओके। पूर्णांक संख्या को इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है दशमलव। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं, ठीक। तो जब किसी परिमेय संख्या का हर जो होता है एक होना चाहिए उसे पूर्णांक कहते हैं। इसका परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या का हर यानी डिनोमिनेटर एक हो, पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कि 5/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब दशमलव संख्या की बात करते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं दशमलव संख्या क्या होता है। तो दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है। दशमलव संख्या कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आप जानते हैं दशमलव संख्या वैसा संख्या होगा जो इसमें दशमलव होगा ही। दशमलव संख्या दो प्रकार का होगा। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वैसा संख्या जो पूरा का पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए यानी कट जाए। तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 0.78, ये भी क्या हो गया, दशमलव संख्या हो गया। जैसे मान लो कि कोई 0.356, ये भी क्या हो गया, दशमलव से, यानी जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे मान लीजिए कि 0.28, ये भी क्या हो गया, दशमलव संख्या। और शांत दशमलव संख्या, और शांत दशमलव संख्या उसको बोलते हैं जो कभी कटने वाला नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट। जैसे मान लो 0.1212 डॉट डॉट डॉट। जैसे मान लो कि 0.12112 डॉट डॉट डॉट। जैसे मान लो कि 0.171717 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारा का सारा क्या है, अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव, ये कभी कटने वाला नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं दशमलव संख्या के बारे में ही। दशमलव संख्या
के बारे में ही अब चर्चा करते हैं डिटेल से, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए एक चीज़, तो क्या शांत दशमलव जो देख रहे हैं ये पूरा क्या हो रहा है, तो कट जा रहा है। पूर्णांक के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले दशमलव संख्या को पूरा निपटा देते हैं, उसके बाद पूर्णांक के बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले दशमलव संख्या को समझिए आप। तो यहाँ पर गौर से देखिए, शांत दशमलव में एक चीज़ दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर पूरा कट रहा है, तो क्या इसको हम एक चीज़ लिख सकते हैं। चलिए इसको हम नीचे में लिखते हैं कि मान लो कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 0.38, ये क्या है, ये कौन सा संख्या है, तो बोलिएगा शांत। अब इसको देखिए, क्या इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या। तो जैसे मान लीजिए इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 38 होगा, और नीचा में क्या होगा, डबल जीरो होगा। बोलिए हाँ, नीचा में जीरो होगा। अब यहाँ पर गौर से देखिए, तो ये क्या हो रहा है, ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है, p/q के फॉर्म में दिख रहा है। और p/q के फॉर्म को ही परमेय संख्या बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शांत दशमलव संख्या को ही परमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि शांत दशमलव को परमेय संख्या बोलेंगे। तो आज एक आप नया कॉन्सेप्ट ये चीज़ सीखे कि अगर मान लीजिए कोई परमेय संख्या आपसे पूछे और ऑप्शन में अगर शांत दशमलव दिखे, तो आप इसे ज़रूर टिक कीजिएगा, क्योंकि शांत दशमलव से ही परमेय संख्या की उत्पत्ति हुई है। अब आपके मन में एक चीज़ और आ रहा होगा सवाल कि सर आप शांत दशमलव बोल सकते हैं परमेय संख्या, तो क्या अशांत हो सकता है। तो चलिए अशांत को भी यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। एक चीज़ करते हैं, इन दोनों को एक फ्रेश जगह पे लिख लेते हैं। शांत दशमलव, जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगला लिखिएगा अशांत दशमलव संख्या, तो इसको लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखिए शांत दशमलव के बारे में देखिए। तो शांत दशमलव अभी भी बताए, जो पूरा का पूरा कट जाए वो शांत होता है, और अशांत दशमलव जो पूरा नहीं कटता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि मान लो कि 0.78 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 78/100 लिख सकते हैं, और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये परमेय संख्या हो गया। और यहाँ पर देखिए कि अगर मान लो कोई 0.333 है और डॉट 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 है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो 0.3 पर रेकरिंग, चूँकि रेकरिंग को ही हटाएंगे तो क्या होगा, बार बार वही संख्या रिपीट करता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसको 3/9 लिख सकते हैं, रेकरिंग को हटाते हैं तो क्या होता है, नीचा में एक 9 होता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये भी p/q के रूप में दिख रहा है। इसको काटेंगे तो 1/3 होगा, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि p/q के रूप में आता है या नहीं। तो यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर ये हो गया कि अशांत दशमलव को भी हम परमेय संख्या बोल सकते हैं, इसको भी परमेय संख्या बोल सकते हैं। अशांत दशमलव संख्या को भी परमेय संख्या बोल सकते हैं। तो शांत और अशांत दोनों संख्या क्या होता है, परमेय संख्या होता है, ठीक है ना, परमेय संख्या होता है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर पूरा का पूरा जितने भी अशांत दशमलव होता है क्या सब p/q के रूप में होगा, नहीं। इसको भी आप डिटेल से आपको बताते हैं कि क्या सभी अशांत दशमलव संख्या परमेय संख्या होता है या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं अशांत दशमलव के बारे में। शांत तो होगा ही, लेकिन अशांत में कन्फ्यूजिंग है, तो चलिए आपको अशांत से भी बताते हैं कि क्या होगा।
अब अशांत दशमलव की बात करते हैं। अशांत दशमलव, यहाँ पर देखिए अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, चलिए आपको बताते हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको शॉर्ट में लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप समझ जाइएगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी रिपीट होगा, ये रिपीट नहीं होगा, कभी नहीं। तो अशांत आवर्ती का उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए 0.333, वही ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। 0.666 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको देखिए 0.166 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन गौर से यहाँ पर देखिए कि 0.781635 डॉट 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 ये रिपीट नहीं कर रहा है। 0.1211211112 डॉट 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 ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया, ये अशांत अनावर्ती हो गया। अब गौर से यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम 0.333 को रिपीट यहाँ पर कर रहा है तो इसे रेकरिंग दे दे तो रुक जाएगा ये। उसके बाद क्या इसको हम 3/9 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ, क्या ये परमेय संख्या है P/Q? तो हाँ, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर गौर से देखिए, तो इसे आप रोक नहीं सकते हैं। जिसको रोकेंगे नहीं वो कभी भी रेकरिंग फॉर्म में नहीं आएगा, और जब रेकरिंग नहीं आएगा तो ये P/Q के रूप में नहीं आएगा और कभी भी ये परमेय संख्या नहीं होगा। तो इसे बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, और इसे परिमेय संख्या कहा जाता है। बोल सकते हैं कि नहीं, इसे परिमेय संख्या कहा जाता है या कहा जा सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और ये परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहाँ से आता है। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। डेली का डेली इस पर वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, क्या इस तरह से आपको वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। हम ज़रूर आपको सब दिन इसी तरह से आपको थ्योरी बेस्ड आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो चलिए, अब इससे आगे जो है सो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और डिटेल से बताएंगे कि इसके आगे क्या क्या, जैसे मान लीजिए पूर्णांक को हम छोड़ दिए हैं तो उसको भी देखेंगे, और इसके आगे जितने भी संख्या आता है सबको डिटेल से ज़रूर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।